को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। जागनी रास का बीच पड़ा चौथे दिन की लीला में धनी देवचंद्र जी के कलेवर से जो सुंदर साथ के बीच में हुआ। तारतम का ज्ञान धामधनी ने देवचंद्र जी को जामनगर के श्याम जी मंदिर में, जहां अनवरत रूप से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा चलती थी, वहां पर बैठे बैठे सब लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, कान्हा जी भट्ट सुना रहे हैं और देवचंद्र जी के आत्म चक्षुओं के समक्ष धाम के धनी अक्षरातीत परम धाम के श्रृंगार में दर्शन देते हैं। वह स्वरूप जो खेला वृंदावन, जिन राज्य के आवेश ने वृंदावन में खेला था, वो परम धाम के श्रृंगार में आकर दीदार देते। और ये बात, ये दीदार सिर्फ श्यामा जी जो देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान है, वो देख रही हैं, धामधनी की बातें सुन रही हैं और बाकी सब लोग उससे बिल्कुल अनभिज्ञ बैठे हैं, क्योंकि ये तो ब्रह्म सृष्टि की धामधनी अपने ही दिल को सुना रहे हैं, अपने दिल के ही स्वरूप श्यामा जी को सुना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, आप जरा विचार लो सुंदर साथ, अपने से जब बात करता है, यानी अंतर्मुखी होकर जब बात करता है, तो किसी और को सुनाई नहीं पड़ता, आवाज भी नहीं होती और उसकी बातों की गूंज उसका दिल सुन रहा होता है और वो बाहर उस प्रकट नहीं होता। तो श्यामा जी तो धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो परम धाम में हकीकत में श्यामा जी हैं और मार्फत में धामधनी का दिल है। श्यामा जी ही अक्षरातीत का दिल है। तो धामधनी ने परम धाम में
उनके हकीकत स्वरूप को, नीलो न पीलो बीच के रंग को, मंदिर तीजी भूम पे बहुत सारी बातें बताई, इश्क रब्द की बातें बताई। लेकिन जागनी तो बात की तभी होनी थी जब धामधनी का दिल चाहता, क्योंकि धामधनी अपनी रूहों के संग सबको इश्क रब्द का निवेरा कराने के लिए, अर्श की बादशाही दिखाने के वास्ते, वाहिदत का इश्क दिखाने के वास्ते उनको लाना तो था। तो तीजी भूम पर श्यामा जी कैसे जाग जाती। और फिर मूल मिलावे में धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल तो जागृत है, श्यामा जी भी फरामोश हैं, अक्षर भी फरामोश है। धामधनी जो मूल में सच्चिदानंद है, उनका चिदघन स्वरूप तो उनका स्वयं का स्वरूप है, वो जागृत है। लेकिन अपने ही दिल के प्रकट स्वरूप पर फरामोशी का पर्दा डाल दिया, यानी खेल देखने की इच्छा डाल दी। उसी प्रकार से अपने सत अंग पर रूहों का खेल दिखाने के वास्ते इच्छा डाल दी, और वो दोनों फरामोश हो गए। यही दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। तो धामधनी ने जो दिल में हुक्म लिया, वो फरामोशी के रूप में दोनों के ऊपर इच्छा रूप से आवरण डाल देते हैं। और वो श्यामा जी इस संसार में आने के बाद अब धामधनी मानो अपने दिल से बात कर रहे हो। हकीकत रूप में देवचंद्र जी का कलेवर पकड़ा था श्यामा जी ने, और श्यामा जी के अंदर परम धाम की सुरता आई हुई थी श्यामा जी की, जिसको यहां सुंदरबाई कहते। तो सुरता को सुंदरबाई कहा है तो वो श्यामा जी। तो वो श्यामा जी धनी देवचंद्र जी के कलेवर में बैठी। तो जैसे परम धाम के हकीकत में धामधनी उनसे बातें करते हैं, उनको अपने गुह रहस्यों के बारे में बताते हैं, इश्क की बातें बताते हैं, वैसे ही यहां पर हकीकत स्वरूप में बता रहे थे, लेकिन सुन उनका अपना दिल रहा था, क्योंकि दिल का ही तो स्वरूप ये श्यामा जी है। सुंदर साथ, ये बहुत ध्यान देके विचारने की बात है। आप कहीं अकेले में बैठ जाओ तो शब्दों का सहारा नहीं होता। जैसे जब चितवन करते हो तो क्या आप कुछ बोलते हो? क्या आप शब्दों का सहारा लेते हो? नहीं, आप तो अपने दिल के ही अंदर धामधनी के स्वरूप का दीदार कर रहे होते हो। लोग कहते हैं कि सुरता मूल मिलावे में लक्को, लेकिन मूल मिलावा तो धामधनी ने अपनी कृपा से, आवेश स्वरूप ने हमारे दिल के ही अंदर रख दिया, हमारे दिल को खिलवत कर दिया। और उस खिलवत खाने में हम प्राण प्रीतम के जुगल स्वरूप का दीदार करते हैं और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का दीदार करते हैं। और फिर अपने ही दिल से बातें करते हैं, और फिर आवाज नहीं होती। उसी प्रकार से जब धामधनी श्याम जी के मंदिर में प्रकट हुए और अपने दिल के स्वरूप, आनंद अंग के स्वरूप श्यामा जी से बातें की, तो किसी संसार में किसी और ने नहीं सुना। और वो तारतम ज्ञान श्यामा जी के दिल में बीज रूप में डाल दिया। और
अपनी मेहर भरी नजर से उसको सींचते रहे। और ये सब कुछ सुंदर साथ सन 1629 में हुआ। यानी संबत 1686 में। और बीच तो तारतम का पड़ गया। बीतक में आप पढ़ोगे तो जब धामधनी ने दीदार दिया तो उसमें उसका वर्णन आता है कि एक है तारतम के दो, एक दो बीज वचन। वो वचन को धामधनी ने श्यामा जी के दिल में बीज रूप में रोप दिया। और फिर श्यामा जी को अपनी मेहर भरी नजर से उनके दिल को, उस बीज को सींचते रहे। और हुक्म तो हो गया, बुलाए लिया और रू अल्लाह जो रूहे मेरी आसिक। रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। और पहले सुंदर साथ इस संसार में जब जागनी की लीला शुरू होती है तो पहले सुंदर साथ जी थे गांगजी भाई। और वही उन अद्भुत बातों का, जो दीदार की बातें हुई थी, उस पर यकीन लाए। मेरा दिल, आपका दिल अपने प्रथम सुंदर साथ के चरणों में हर घड़ी हर पल नमन करता है। क्योंकि अगर वो यकीन ना लाए होते तो ये फैलता नहीं। तो इस प्रकार से तारतम का बीज वचन कहा। और वो बीज जैसे उगना शुरू हुआ तो ब्रज की लीला, रास की लीला, और जमुना जी भी बहा दी आड़िका लीला से। धाम की भी बातें की, धाम के सिनगार की बातें की, जितना धाम धनी का हुक्म हुआ। और जितना वो बीज उगा था, पौधा का रूप हो गया। जैसे आप यहां पर भी देखते हैं, एक बीज माली बो देता है, फिर जब उसके अंदर से थोड़ा सा अंकुर निकलता है तो वो थोड़ा सा एक पौधा सा हो जाता है, फिर उसको ले जाकर किसी गमले में रोप देता है। तो उसी प्रकार से ये बीज बोया गया संवत 1686 में। और सुंदर साथ उसके 28 वर्ष के बाद लगभग, जब महराज ठाकुर का उम्र 12 वर्ष की थी, मिलाप हुआ। लेकिन जब मेहरराज ठाकुर की उम्र 40 वर्ष की होती है, इस संसार की उम्र की बात कर रहा हूं, तब वो बीज जो बोया गया था, अब वो पूरी तरह से अंकुरित हो गया हफ्सा में। और खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम, खसम धाम धनी ने वो बीज श्यामा जी के अंदर बोकर खसम ने सींचा। खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम। तो अब इंद्रावती जी के दिल को धामधनी ने पहचान लिया कि ये खास खास वो आत्मा है जिसके हाथ से जागनी होनी है।
तो अब जो धामधनी ने श्यामा जी के दिल में बीज बोया था, थोड़ा सा अंकुर प्रस्फुटित हुआ, उसको श्यामा जी ने बो दिया इंद्रावती जी के दिल के अंदर, और धामधनी उनके अंदर बैठकर जल सींचिया खसम। बोया बीज वतन का, और वतन का जो बीज है जब वो अंकुरित थोड़ा हो चुका था, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। फिर धाम अर्श का जल पाया, और धाम के अनुरूप वो एक ऐसे सुंदर वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया, जिसकी 14 डालियां 14 फलों के स्वरूप में। रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश, सनंद, खुलासा, किरंतन, खिलव, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, कयामतनामा, छोटा और बड़ा दोनों, ऐसे 14 फल डालियों पर निकले। और जिसने भी इंद्रावती जी के दिल पर कुर्बान हुआ पूर्ण ईमान के संग, फिर तो इतना अद्भुत अमृतमयी फल को भोगने का अवसर मिला। तो सुंदर साथ, ये बातें बड़ी गुह्य होती हैं, सुनाई नहीं पड़ती, और संसार में न किसी और को सुनाई पड़ती है, न आपके शरीर के कानों को सुनाई पड़ती है। लेकिन जो दिल का कान है, आत्मा के दिल का कान, जीव के दिल का कान नहीं बात कर रहा हूं, आत्मा के दिल का कान की बात कर रहा हूं। कहना कहलावना हक हादी बिना न होए, कान भी हक दे वही तब सुन सके कोई। तो वो कान भी साक्षात अक्षरातीत अपनी रूहों को प्रदान करते। तो कोई शाब्दिक गूंज नहीं होती, वो कानों के द्वारा, अंतर के कानों के द्वारा आत्मा के दिल में पहुंचती जाती है। तो ये चौथे दिन की लीला। फिर जब मिहिर राज ठाकुर यानी संवत 1715 में हफ्सा में दीदार देकर उसको ऐसा अर्श का जल पिलाया कि वो उगने लगा। उनका दिल तो इल्म से पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका था, लेकिन वृक्ष उगते उगते फल का, डालियों का, सघन वृक्ष का स्वरूप सुंदर श्री परनामिने पधार गए। 12 खंभों के बीच में धामधनी का ऐसा सुंदर वांगमय स्वरूप, इल्म के सागर का स्वरूप, और उनकी मेहर देखें कि उस इल्म के सागर में अपने दिल के अनंत सागरों का से अरस परस कर दिया। और वो स्वरूप ठीक उसके नीचे श्री गुम्मट जी की तलहटी में चंदन के झूले पर अतिशय सौंदर्य के साथ विराजमान है। और वो इंद्रावती जी की सुरता अखंड रूप से अपने दिल के अंदर प्राणपति प्राणनाथ के स्वरूप का दीदार करती है। तो पहले तो इंद्रावती जी लीला करते करते संवत 1740 में पन्ना जी पहुंचे, और
8 वर्ष तक परम धाम की अद्भुत वाणी नाजिल होती रही। और वो सुंदर साथ जो उस प्रथम श्रोता थे, जैसे जैसे वाणी नाजिल होती गई, जैसे गांगजी भाई प्रथम सुंदर साथ थे, वैसे ही वो 5000 सुंदर साथ जब वाणी को नाजिल होते हुए पहली बार सुना, तो उनका क्या सौभाग्य था। और कौन सी वाणी? खिलवत परिक्रमा सागर सिनकार सिद्धि, ये अद्भुत वाणी जिसमें धामधनी ने अपने दिल के सभी दरवाजे खोल दिए। तो जिन्होंने भी पहली बार वाणी को नाजिल होते हुए ग्रहण किया, उनके सौभाग्य का तो इस संसार में कहना क्या। ऐसे सभी सुंदर साथ के चरणों में हर आत्मा के दिल का सिजदा। इस प्रकार से तारतम का जो बीज है उसका विस्तार हुआ, तारतम का तारतम। और फिर संवत 1751 के पश्चात छठे दिन की लीला प्रारंभ होती है। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से कल तक 11 नंबर चौपाई तक का हम सब ने प्यार से श्रवण किया। आज 12वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। ताथे काल माया जोग माया दो पल में कई उपजत। अब आप सोचेंगे, और सोचना लाजमी भी है, क्योंकि जब सुंदर साथ ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तब उसका मस्तिष्क बहुत तेजी से चलने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कह रहे हैं ना, ताथे काल माया जोग माया दो पल में कई उपजत। इसके पहले है जोग माया तो माया कही पर नेक न माया इत ख्वाबी दम सत हो वही सो अक्षर की बरकत। तो ये अक्षर ही अपने दिल में खेल का संकल्प लेते हैं, तो खेल उनका अव्याकृत स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, उस मन का मन आदि नारायण का स्वरूप जो उस मन का स्वप्निक स्वरूप होता है। नींद खुली, संकल्प हटा और स्वप्न का स्वरूप विलुप्त हो गया। तो ऐसे आदि नारायण का ब्रह्मांड उनके एक ऊर्जा से, एक मंत्र के उच्चारण से, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो करोड़ों ब्रह्मांड का स्वरूप बन गया। अतिशय असंख्य जीव प्रकट हो गए। जैसे एक वर्णन आता है ना हरजी व्यास के बीतक के वक्त, कि जैसे एक वृक्ष के अंदर बहुत सारे गूलर के फल लगे हैं और उस गूलर के अंदर अनगिनत बीज होते हैं, और वो वृक्ष है आदि नारायण। और ऐसे ही फल
करोड़ों ब्रह्मांड है, और एक गूलर के भीतर जो है वो दूसरे गूलर के भीतर की कुछ भी नहीं जानता, लेकिन सब हैं। तो ऐसे काल माया का जो बनना है और मिटना है, काल के वो माया का स्वरूप जो स्वयं के काल के अधीन होता है, बना और एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो गया, उसको कहते हैं काल माया। और जोग माया अखंड अविनाशी ब्रह्मांड, जो धाम धनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप है। उनके दिल का प्रकट स्वरूप सत्स्वरूप, जैसे धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम होता है, जैसे धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी होती है, उनके दिल का प्रकट स्वरूप सब रूहें भी होती हैं, और अक्षरातीत का भी हकीकत स्वरूप उनके दिल का प्रकट स्वरूप होता है। यानी मार्फत ही जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम के रूप में प्रकट होता है। वाहिद अपनी लहरों वाहिदत के रूप में प्रकट होता है। उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म जैसे अक्षरातीत का मार्फत स्वरूप है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म योग माया के लिए मार्फत स्वरूप है, क्योंकि योग माया का कोई भी स्वरूप उस स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का है, अक्षरधाम में परम धाम के अंदर बैठा है, उसको ना देख पाते हैं, ना उसको समझ पाते हैं, ना उसको जान पाते हैं, ना उसकी लीला को जान पाते। जब उसकी लीला को ही कोई नहीं जान पाता, तो जिन्होंने उनको धारण किया हुआ है अक्षरातीत और उनके निज धाम के बारे में किसको पता हो सकता है। उसके तो अद्भुत अंग अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता। तो योग माया के ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी चेतन नूरी स्वरूप अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप जो परम धाम में अक्षरधाम में विराजमान है, उसके बारे में नहीं पता। तो अभी जैसे आपने सुना कि धामधनी का दिल लहराता है परम धाम के रूप में, वैसे ही अक्षर ब्रह्म का दिल लहराता है योग माया के ब्रह्मांड के रूप में। और जैसे अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का दिल प्रकट होता है श्यामा जी के रूप में, अक्षरातीत के रूप में, जुगल स्वरूप के रूप में, वैसे ही अक्षर ब्रह्म का दिल तो सत्स्वरूप है, लेकिन वो रिजर्व्ड है, क्योंकि उसके अंदर वो प्राणनाथ का स्वरूप आकर बैठेगा, जो इस जागनी के ब्रह्मांड में लीला करता है। और अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि के अंदर ग्रहण करते हैं, उनकी आनंद अंग, उनका स्वरूप परम धाम में वाहिदत का स्वरूप है। वाहिदत को स्वरूपों को जो आनंद मिलता है वहां की लीलाओं को उनको भी मिलता है, लेकिन उनके मूल स्वरूप को। और उस आनंद की एक लहर योग स्वामिनी कहलाती है, जो उन्होंने अपनी जागृत बुद्धि से ग्रहण किया होता है। तो वो केवल ब्रह्म का स्वरूप होता है, केवल ब्रह्म और उनकी आनंद अंग योग स्वामिनी। और ऐसे ही चित्त है, ऐसे ही मन है। तो कहते हैं
कि योग माया, काल माया तो पल में कई उपजत। अब योग माया में, योग माया तो अखंड है, तो वहां कैसे कोई चीज उपज सकती है? सुंदर सात ये बड़ी, क्या कहूं, ये अद्भुत बात दामदनी की कृपा से हम सब सुंदर सात को मिल रहा है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक अक्षरातीत का स्वरूप, चिदघन स्वरूप ही अनंत ज्ञान के मालिक है, और वो ज्ञान उनकी ही अपनी बुद्धि से उतरता है, निज बुद्धि से। और वो ज्ञान जैसे जैसे इस संसार में उतरना शुरू होता है, तो अक्षर ब्रह्म भी उस ज्ञान से आनंदित होते हैं। और जैसे जैसे वो ज्ञान उनके अंदर आने लगता है, तो उसका स्वरूप योग माया में बनता जाता है। परम धाम अखंड है, अविनाशी है, वहां न कुछ बन सकता है, न कुछ मिट सकता है, क्योंकि चिदघन स्वरूप परिपूर्ण है, उसमें कोई घटबढ़ नहीं। लेकिन अक्षर ब्रह्म को उस ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे उनकी भी जागनी होती है, और जैसे जैसे जागनी होती है, उनका दिल उस ज्ञान को ग्रहण करके योग माया के ब्रह्मांड में प्रकट होता है। तो योग माया का ब्रह्मांड ऐसा है जो बन तो सकता है, लेकिन बनने के बाद अविनाशी अक्षर ब्रह्म के दिल में रहता है, तो वो अखंड हो जाता है। जैसे आप सोचो सुंदर साथ, वृंदावन की लीला, नित्य वृंदावन की लीला, जब तक रूहें ब्रज में आई न थी और 11 वर्ष 52 दिन की पूरी लीला समाप्त न हुई, तब तक योग माया के ब्रह्मांड में नित्य वृंदावन नहीं था। न बांके बिहारी का स्वरूप था, न वहां की कोई लीला थी, न कोई रामत थी। लेकिन जब वहां धाम धनी अक्षर ब्रह्म को अपने प्रेम की लीला दिखानी थी, तो वो अपनी निज बुद्धि से उनके अंदर, उनकी जागृत बुद्धि में डाला, तो जागृत बुद्धि ने वो नित्य वृंदावन का सुंदर रूप प्रकट कर दिया। योग स्वामिनी ने निज बुद्धि की लहर आई जागृत बुद्धि में, तो फिर जैसा धामधनी का हुक्म था वैसा वो प्रकट हो गया। और फिर धामधनी के आवेश स्वरूप बांके बिहारी जी ने अक्षर की आत्मा को अपने अंदर रखकर और 12,000 रूहों को 24,000 अक्षर की सुरताओं के संग 36,000 तन, 12,000, एक एक तन के अंदर 3-3, 2-2 ईश्वरीय सृष्टि और एक ब्रह्म सृष्टि ने धामधनी के दिल का रस प्राप्त किया, रास का। तो जब वो लीला हो गई, तब उसको धामधनी अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि में लेकर अपने चित्त में अखंड कर लिया, जिसको चौथी बहिष्ठ कहा जाता है। तो पहले नहीं था, बन गया, लेकिन बनने के बाद मिटना नहीं। तो ये जो वर्णन है, ताते काल माया जोग माया दो पल में कई उपजत।
आगे कहते हैं, नास करे कई पल में या चित थिर थापत। अब अक्षर ब्रह्म जो ये काल माया का ब्रह्मांड बनाते हैं, ये नाश भी होता है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में कोई भी नाश नहीं होता, बस बनता है, बनने के पहले नहीं होता है। जैसे 4 बहिष्तों का निर्माण अभी तक हो चुका, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पहली दूसरी सत स्वरूप में जो होना है वो अभी तक हुआ नहीं, और 7वीं 8वीं जो अव्याकृत के अंदर है, जहां 7वीं में देवी देवता ऋषि मुनि तपस्वी जन ज्ञानी जन के जीव वहां अखंड होंगे, और बाकी सब संसार पश्चाताप के पश्चात 8वीं में अखंड होंगे। तो सोच लीजिए सुंदर साथ, योग माया के ब्रह्मांड में 4 बहिष्ठ तो अभी बनी नहीं, और चौथी 5वीं भी पहले थी नहीं बनी, तीसरी भी थी नहीं बनी। तो सुंदर साथ, इस बात को तो विचारना होगा ना कि योग माया के ब्रह्मांड में जैसे जैसे अक्षर की आत्मा ब्रज में रस लेती है, रास में रस लेती है, तो उसको पहले रास अखंड किया, फिर ब्रज अखंड किया, उसके पहले नहीं था। और जब अक्षर की आत्मा इस जागनी के ब्रह्मांड के पूर्व जब धामधनी से मिलके आए मूल मिलावे में हाहूत में, तो उनका दिल और स्वरूप पाक धामधनी के हुक्म का स्वरूप, तो उनके अंदर विराजे जीव को तीसरी बहिष्ठ मिली, क्योंकि वो साक्षात धामधनी को मूल मिलावे में मिलकर आए। और तहां एक पलक ना हो वहीं इत कई कल्प व्यतीत। और अक्षर ब्रह्म के योग माया के ब्रह्मांड में मानो एक वहां काल नहीं है, इसलिए अवधि नहीं है, समय नहीं है, तो तहां एक पलक ना हो वहीं इत कई कल्प व्यतीत। और इस संसार में कई कल्प बीत चुके, कई इंड उपजे हुए फना, ऐसे पल में इन रीत। और अक्षर के एक पल में, पाव पलक में ऐसे कई ब्रह्मांड बनकर मिट जाते हैं। और परम धाम में तो सोई घड़ी सोई साई, समय तो दूर दूर नहीं है, सिर्फ वहां के स्वलीला अद्वैत का आत्माओं को इस संसार में रस पिलाने के वास्ते समयावधि देकर बताया। परम धाम में तो कोई नाम भी नहीं है, सिर्फ उस नूर जमाल की पहचान है जो अक्षर से परे है, इसलिए उनको कहते हैं अक्षरातीत। यानी काल माया से परे, योग माया से परे, निराकार के पार थे, तिन पार जो अक्षर ब्रह्म का परम धाम में स्वरूप है, तिन के भी पार, निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, वो हमारा लाहूत है, हाहूत है, जिसके अंदर हकजात विराजमान है, जुगल स्वरूप, धामधनी के मार्फत का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप, अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग, और उसी मूल मिलावे में परम धाम का स्वरूप,
इस प्रकार से वो मूल मिलावे का जो पांचवी गोल हवेली है प्रथम भूम पर रंगमहल के, वो क्या होती? वो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, मार्फत का स्वरूप है, और उसके अंदर हकीकत विराजमान है। तो वहां जो अक्षरातीत हकीकत रूप में विराजमान है, उनका आवेश आया प्राणनाथ के स्वरूप में, जो इंद्रावती जी के दिल में बैठे। श्यामा जी की स्वरूप भी इंद्रावती जी के दिल के अंदर आकर बैठ गई, और ब्रह्म सृष्टियां भी उसी आवेश स्वरूप के दिल में, और वहां से हुक्म हुआ कि विध विध के तन धारण करके जीवों पर बैठकर उनकी लीला को देखो, क्योंकि ये सारा हकजात स्वरूप तो परम धाम का है। तो वहां तो समय नहीं होता, तो परम धाम में भी एक क्षण नहीं बीतता, लेकिन क्योंकि रूहें यहां आई हैं, उनको जागृत करने के लिए धामधनी को यहां ही के मिसाल देनी पड़ी, समय का मिसाल देना पड़ा, जिससे उनकी सुरता जाग जाए। तो परम धाम में वो नाम से, गुण से, खट प्रमाण से परे, बिल्कुल अलग है। इन सब लीलाओं से तटस्थ है, कूटस्थ है, सबके ऊपर है। अब ऊपर ये ना समझो कि 10 सीढ़ी चढ़ के 11वें पे पहुंचे तो छत पे पहुंच गए। ऊपर कहने का तात्पर्य मात्र ये है कि वो इन सबसे न्यारे हैं, परे हैं। तो परम धाम में एक ही पहचान है, वो है अक्षरातीत। अक्षर यानी योग माया का ब्रह्मांड और काल माया का ब्रह्मांड, इससे परे निराकार के पार थे, दिन पार के भी पार। तो वो अक्षरातीत का स्वरूप है सुंदर साथ। तो नाम माने होता है पहचान, तो पहचान के लिए नाम आवश्यक होता है, तन के पहचान के वास्ते। तो वो जो नाम है वो अक्षरातीत है, और जितनी रूहें हैं और जो परम धाम है वो भी अक्षरातीत है, अक्षर से परे है। तो वो भी अक्षर से परे है, इसलिए उनको भी कहा जा सकता है अक्षरातीत। कहां एक पलक न हो वहीं इत कई कल्प व्यतीत, कई इंड उपजे हुए फना, ऐसे पल में इन रीत। तो अक्षर के योग माया के ब्रह्मांड में एक पल नहीं बीतता, क्योंकि अक्षर भी अविनाशी है, अखंड है। और अक्षरातीत में तो समय की कोई सीमा ही नहीं। जागते ब्रह्मांड उपजे पाव पल में अनेक, सो देखे सब इत थे विद विद के विवेक। तो अक्षर ब्रह्म की जागृत अवस्था में उनके आदेश मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार बनकर मिटते रहते हैं। कहते हैं पाव पल में, ये एक अलंकारिक शब्द है। जैसे हम पलक झपकाते हैं ना, तो एक बार पलक झपकी तो सोचिए कितना कम समय लगा,
उसके भी 1/4 भाग में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार बन के मिट जाते हैं। तो जागते ब्रह्मांड उपजे पाव पल में अनेक, सो देखे सब इत थे। और वो ऐसे स्वरूप को बनते मिटते धाम धनी ने अपनी रूहों को अपने तारतम ज्ञान से, तारतम के विस्तार से बता दिया कि अक्षर ब्रह्म किस प्रकार से इस काल माया के ब्रह्मांड का रचना करके मिटाते हैं। सृजन और विसर्जन, पैदा और नाश, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, ये सब उनके स्वप्न के स्वरूप के द्वारा होता रहता है। तो सुंदर साथ, ऐसे अनेक रहस्यमयी बातें धामधनी के सत अंग के दिल की तारतम ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ प्राप्त कर लेता है। इस संसार में आद अनाद से न जाने कितने ऋषि मुनि आए, विध विध की तपस्याएं की, विध विध के देवी देवताओं ने उनको दीदार दिया और वेदों के ज्ञान भी प्रकट हुए। वेद जो अक्षर ब्रह्म के ही सुरता स्वरूप है, वो भी ईश्वरीय सृष्टि है। उनका ज्ञान भी तपस्वियों ने जितना सुन के ग्रहण किया उसको प्रकट किया, और वो अद्भुत बात तो किसी के समझ आ ही नहीं सकती, तो उसका खुलासा उपनिषद में कर दिया। उपनिषद गंगा बहा दी। 108 उपनिषद, 4 वेद और 108 उपनिषद। फिर भी यहां के लोग तो अज्ञानी, क्योंकि वो अज्ञान के ही स्वरूप होते हैं। मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो ये आदि नारायण जो निराकार का स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, यानी सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को अपने दिल के अंदर रहता है। इन सत्वगुण रजोगुण से वो कूटस्थ है, तटस्थ है, यानी आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश जो करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश से परे है। तो वो तटस्थ है। तो सुंदर साथ विचारो कि ऐसे काल के अधीन के स्वरूप जो हमें तो पता नहीं था, हम भी तो वो गूलर के एक गूलर के बीज हैं। हमको क्या पता कि दूसरे गूलर में क्या है? हमको तो ये भी नहीं पता कि दूसरा गूलर है भी कि नहीं। कितना सुंदर हमारे साहिब जी ने वर्णन किया था हरजी व्यास के वक्त, जब उन्होंने धिक्कारा था हरजी व्यास को कि तू तो सिर्फ एक माया का कोरा जीवड़ा है, तू क्या जानेगा कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, उसको ना करने की शक्ति न हुई किसी। अरे तू है क्या? तू भी एक गूलर का एक बीज है। तुझे तो दूसरे बीज के बारे में भी नहीं मालूम, तो दूसरे गूलर के बारे में क्या जानेगा?
और जब गूलर के बारे में नहीं जानेगा तो उस वृक्ष के बारे में क्या जानेगा, और वृक्ष को नहीं जानेगा तो उसका जड़ क्या है उसको भी नहीं जानेगा। और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। झुक जा, अपने अहंकार को मिटा दे, तब तुझे तारतम्य ज्ञान का वो प्रकाश मिलेगा, तब तेरी जागनी होगी। तो ऐसे अंधकार में स्वरूप तो आदि नारायण का है। आदि नारायण को नहीं पता कि योग माया का ब्रह्मांड क्या है। और हमको कितनी आसानी से धामधनी ने यहां पर, क्योंकि हम तो रहने वाले अपने निज धाम के हैं, तो हमको काल माया का भी रहस्य खोल दिया, योग माया का भी रहस्य खोल दिया, और परम धाम में रमण कराकर उसको उसके अद्भुत रस का पान करा दिया। ये कैसे संभव हुआ? धामधनी ने अपने दिल के इल्म के सागर से उसको ऐसा प्रकट किया, क्योंकि उनके दिल में जो रूहों के प्रति अनंत लाड़ है, अब वो छलकता रहता है। जैसे एक घड़ा है, अब वो घड़ा से जल जितना उस घड़े का स्वरूप होता है उतना ही तो जल ले पाएगा, लेकिन अब तो वो घड़ा जो है वो ऐसा धामधनी का दिल है कि अब उसके अंदर जल की लहरें अब निकल निकल के बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि वही तो जल लाड़ का है, और वो लाड़ को पिलाना चाहते। और हम तो इतने, क्या बताएं, हम अपनी भर्त्सना कर सकते। वो छलका रहे हैं जाम और हम भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे हम आगे आगे। और हमको ये नहीं पता कि जैसे एक मां पीछे पीछे बच्चे के भागती है, तो वो मां का लाड़ क्या है। और जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको पता लगता है कि हाय हाय मेरी मां, तू मेरे पीछे पीछे कैसे भागी थी। तो उस लाड़ के रंग को, उस लाड़ के रूप को, उस लाड़ के रस को सुंदर साथ अब तो तारतम ज्ञान से ग्रहण कर लो। वो बच्चा जब तक तारतम नहीं था, यानी कि ज्ञान नहीं था, तब तक तो भाग रहा था। लेकिन सुंदर साथ अब क्यों भाग रहे हो? वाणी आ जाने के पश्चात भी तुम भागे फिरते हो। मत करो, मत करो। धाम धनी लाड़ पिलाने के लिए आतुर हैं, उतावले हैं। आ जाओ उनके चरणों में, उनके शरण में, और पी लो, पी लो, पी लो। ये जागनी रास का अमृत है उस घड़े में, जिसको पीकर अपने मूल स्वरूप में आपका स्वरूप जागृत हो जाएगा। और जो आप जिस जीव पर बैठे हो वो परम योग माया के ब्रह्मांड के पहली बहिष्ठ में धाम की प्रतिबिंबित लीला का अखंड रूप से रसपान करता रहेगा। तो सुंदर साथ ऐसी अद्भुत लीला है मेरे प्राण प्रीतम की, उसके तारतम ज्ञान की। और तारतम ज्ञान पाकर सुंदर साथ भूलना मत, अब न भटकना। देखो अगर भटकोगे तो मां कुछ देर तो प्यार करती रहेगी, फिर लगाएगी दो तमाचे, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको समझा दिया कि दूध की महत्ता क्या है। दूध पियोगे
तो थोड़े हृष्ट पुष्ट होगे, बड़े होगे। तो जब तक तुम्हें नहीं पता था, चलो तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे को पिलाते थे। अब पता हो गया है, फिर भी दूध से भागोगे तो मां लगाएगी तो तमाचे और कान पकड़ के बिठाएगी और बोलेगी मुंह खोलो, ये लो। ऐसे ही धामधनी भी करेंगे। अब कुछ कुछ तो कर ही दिया ना, ये कोरोना लाके, पैंडेमिक लाकर। बड़ा भागते फिरते थे संसार में, जैसे मानो सारा संसार का बोझ हमारे ही सर पे तो है, ब्रह्मांड का बोझ। मेरी मेरी करत दुनी जात है, सिर ब्रह्मांड बोझ लेवे। पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। तो भी अपने स्वरूप को धामधनी प्राणनाथ के चरणों में समर्पित नहीं करते। तो इसलिए पैंडेमिक ला दिए। तो अब सुंदर साथ थोड़े बहुत बैठकर सुन लेते हैं, जान लेते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूं बहुत ही कम सुंदर साथ हैं। चलो, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो सभी सुंदर साथ जो उपस्थित हैं, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सिर्फ 23 सुंदर साथ हैं और ये चौपाई को दोहरा लेते हैं। जागते ब्रह्मांड उपजे, पाव पल में अनेक, सो देखे सब इत थे। तारतम ज्ञान से यहां से देखेंगे, विद विद के विवेक, विद विद के विवेक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम